हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर अगेन मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है और आप जुड़ जाइए फटाफट एग्जाम बूस्टर बैच से अपने आप को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉप करना है बाय केडीएन एकेडमी से। देखिए, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जल का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ये टॉपिक आपका है डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो जल का वियोजन कैसे होता है जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल एक उभयधर्मी यौगिक है। कैसा है? उभयधर्मी यौगिक है और यह अल्प मात्रा में वियोजित होकर H+ आयन और OH- आयनों में वियोजित हो जाता है। जल क्या है? एक उभयधर्मी यौगिक है। यह बहुत अल्प मात्रा में ही वियोजित होकर H+ आयन और OH- आयन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। जैसे H2O का अगर वियोजन होता है तो यहाँ H+ आयन और OH- आयन जनरेट होता है, या 2H2O का जब वियोजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? H3O+ प्लस OH- आयन का वियोजन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जल का वियोजन होता है, इसके बाद इसमें अगर जो आपका एक उदासीन जो जल होता है उसमें H+ आयन और OH- आयन जो प्योर वाटर होता है, अगर जो शुद्ध जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल इन प्योर वाटर। जो शुद्ध वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब इसी वाटर में कोई थोड़ा सा एसिड को घोला जाता है, तो जानते हैं एसिड जब घुलता है जल में तो उसमें जो है H+ आयन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एसिड का मतलब ही होता है कि जो जलीय विलयन में क्या दें? H+ आयन दें। तो मान लीजिए हमने प्योर वाटर में एसिड को जब घोल दिया तो उसमें OH- आयन है, लेकिन वो प्योर वाटर का ही पार्ट में ज्यादा है। बाकी जो है, जब एसिड को घोला तो उससे H+ आयन ज्यादा निकले। तो अगर किसी सोल्यूशन में H+ आयन की सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, देन दैट सोल्यूशन विल बी एसिडिक सोल्यूशन। मतलब अगर किसी सोल्यूशन में H+ आयन की सांद्रता जो है OH- आयन की सांद्रता से क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, तो वह सोल्यूशन आपका कैसा होता है? वो सोल्यूशन आपका अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और अगर यही किसी सोल्यूशन में जो है H+ आयन की सांद्रता जो है OH- आयन की सांद्रता से कम हो जाए, मतलब अगर हम प्योर वाटर को प्योर वाटर में बेस को डिजॉल्व करेंगे तो इसमें OH- आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो OH- आयन की सांद्रता जब जिसमें ज्यादा हो जाएगी वो बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन, क्योंकि इसमें बेस को घोला ही गया है। पहले तो जो प्योर वाटर था उसमें तो H और OH दोनों के कंसंट्रेशन बराबर थे, लेकिन जब यहाँ पे एसिड को जो घोलेंगे, क्योंकि एसिड की तो डेफिनेशन भी है कि जो जलीय विलयन में H+ आयन दे, तो H+ आयन उसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अगर किसी सोल्यूशन में H+ आयन की सांद्रता ज्यादा हो, OH- आयन की सांद्रता कम हो, तो वो जो है आपका क्या होगा? एसिडिक होगा। और H+ आयन की सांद्रता जिसमें कम और OH- आयन की सांद्रता जिसमें ज्यादा हो, क्या होगा? वो बेसिक होगा। इसके बाद जो है बात आती है जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए, जो मेरे प्यारे बच्चों, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो वियोजन होता है H+ आयन और OH- आयन में होता है। इस प्रकार होता है H2O = H+ और OH- आयन। लेकिन जो यहाँ पे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का जो नियम है, ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या बताता है? जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है ये बताता है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? Kc = H+ आयन की कंसंट्रेशन OH- आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। मतलब जो Kc होता है वो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का जो आपका है ऊपर, और अपॉन जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन नीचे होता है, H+ और OH- ऐसे ही समझ लो। तो यहां से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें H2O से, तो Kc = क्या हो जाएगा? Kc × H2O = H+ OH- Kw। दिस इज द कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यही जो है आयनिक गुणनफल कहलाता है, वाटर का आयनिक गुणनफल है। अब Kw की जो Kw है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है,
ये दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। यह H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता पर Kw का मान नहीं निर्भर करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस समय जो है जो प्योर वाटर होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन मींस H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और इसका मान होता है 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है या मोलर होता है। तो अगर हम इस पे देखें तो Kw इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H प्लस आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गुणे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁷ गुणे 1.0 × 10⁻⁷। तो Kw इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब बेस सेम हो, हमेशा मैं यही कहते चला हूँ कि अगर किसी का बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जोड़ी जाती हैं अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Kw इक्वल टू 1.0 × 10⁻14 मोलर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका Kw का मान। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ वाटर। एक बार इसको हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं। जल क्या है आप बताएंगे, जल एक उभयधर्मी यौगिक है जिसमें आपका H प्लस आयन प्योर वाटर में और OH माइनस आयन जब डिजॉल्व होता है तो दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर होती है। तो इसके जो है अगर प्योर वाटर है तो उसमें कंसंट्रेशन H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की बराबर होगी, मतलब सांद्रता H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की बराबर होगी। लेकिन अगर एसिडिक होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा, OH माइनस आयन की सांद्रता कम। बेसिक होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता कम, OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक। इसके बाद शुद्ध जल का जल का आयनिक गुणनफल की बात हो रही है तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। शुद्ध जल का जो वियोजन होता है H प्लस आयन एंड OH माइनस में होता है। तो H2O में जो है देखिए इसमें द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम हमने लगाया और आपको जो है Kc इक्वल टू H प्लस आयन OH माइनस आयन अपॉन H2O, ये आपको मिला करके जो मेन इसमें आपको क्रीम पॉइंट निकल के आया है Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻14। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट लिख देना, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पीएच स्केल की, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है चलते हैं आगे की तरफ, इसी कड़ी में बढ़ते हैं। पीएच स्केल की बात आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जुड़िए आप लोग, फटाफट जुड़िए, क्योंकि अब समय नहीं है गंवाने का, अब तो है कुछ कर जाने का। इसी ठंडी में एकदम पूरा रिवीजन कर डालिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पीएच स्केल की बात हम लोग बात करते हैं। वीडियो छोटे में ही ज्यादा बातें कह देनी है। पीएच स्केल क्या है, देखिए जो पीएच स्केल है ये जो है जैसे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता की जो शक्ति होती है वही क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वही उसका पीएच मान होता है कि कितनी ज्यादा सांद्रता है हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोक्साइड आयन की, उसी को पीएच वैल्यू जो है डिटरमाइन करती है। तो जैसे पीएच स्केल में होता क्या है कि जैसे पीएच बराबर एक फार्मूला आपको आता है, पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन, मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान को क्या बोलते हैं, उसका पीएच कहा जाता है। पीएच क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन का क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन, या इसी को लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल टू log 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन की सांद्रता। ये है पीएच की। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे क्वेश्चन। चलिए
एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है जिसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मिटा दें। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यह है कि एक जलीय विलयन में, क्वेश्चन है एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H+ आयन का सांद्रण जो दिया है वो दिया है 1.0 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर। ये दिया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। कह रहा है कि विलयन में पीएच का मान निकालिए, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। बात हमारी ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे जो अगर हम पीएच का फार्मूला लगाएं, पीएच बराबर -log/10H+ आयन की सांद्रण, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे अगर हम इसको चलें तो -log/10H+ आयन 1.0 × 10⁻⁹। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये और ब्रैकेट में अभी मैं इसको बता रहा हूँ -log/10 इसके बाद ये जो है log10/10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो pH = आपका हो जाएगा -+9। अब +9 आया है तो अब 7 से अधिक है तब विलयन क्षारीय। कैसे हुआ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो pH का मान होता है pH बराबर -log/10H+ आयन। अब यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता को लिख दिया गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.0 × 10⁻⁹। इसको 10⁻⁹ भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो अब देखिए, जब अगर ये जो है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -log/10 10⁻⁹। अब देखिए एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि log m बराबर n log m होता है। मतलब ये घात आगे आ जाएगी चिन्ह सहित। तो ये -9 कहाँ आ गया इसके हिसाब से, माइनस था -9 log10/10 log m/m बराबर 1 होता है। इसी के हिसाब से log10/10 की वैल्यू 1 हो गई और ये क्या हो गया आपका pH का मान 9 आ गया। अब जब pH का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय। इसका मतलब pH स्केल कितना आई आपकी 9 आए तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वीडियो को जो है स्किप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। तब तक आप लोग जो है हमारे एग्जाम बूस्टर बैच KDN एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।